मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। भरपूरता का अनुभव करें। मुझसे सर्व प्राप्ति संपन्न की खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बाप से सर्व खजाने मुझ आत्मा को प्राप्त हैं। इसी स्थिति में रहकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुमने बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है तो धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए। बाबा कहते चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पे गिर जाए, शरीर छूट जाए, लेकिन तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है। फिर बाबा आज समझाते कि तुम इस रूहानी यात्रा में तीखे जा रहे हो। इसकी निशानी है, इस संसार के नज़ारों को देखते हुए भी तुम नहीं देखते हो। तुम्हारा ममत्व इस देह की दुनिया से हटता जाता है। अब घर जाना है, यह बुद्धि में सदैव याद रहता, तब कहेंगे इस यात्रा में तुम तीखे जा रहे हो। फिर बाबा सचखंड के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तक सच्चे नहीं बनेंगे तब तक सचखंड में जा नहीं सकते। झूठ बोलते हैं तो बाबा कहते सचखंड में वे आत्माएं जा नहीं सकती। फिर बाबा समझाते, अगर तुम फादर बनाते हो तो जब तक तुम्हें फादर बनाया नहीं, समझा नहीं इस फादर को, फादर आकर ज्ञान देते यह निश्चय नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर फादर पने का नशा ना आ सके। और जब तक फादर पने का नशा नहीं आएगा तब तक बाबा कहते तुम बाप के कार्य में मददगार नहीं बन सकते हो। फिर आज बाबा कहते कि तुम बच्चों को मैं कहता हूँ कि तुम इन विकारों को दान में दे दो। बाबा कहते ये विकार पॉइजन है। फिर भी बाबा पूछते, बच्चे तुम्हें क्या ये विकार इतना प्यारे लगते जो तुम इन्हें छोड़ते ही नहीं हो। भोजन के लिए बाबा ने आज समझाया, जब भी भोजन करने बैठो तो शिव बाबा की याद में दृष्टि देकर भोजन करो। बाबा कहते जैसे स्त्री पति को खिलाती है तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी याद करना है कि आत्मा का साजन परमात्मा है। तो अनुभव करो भोजन करते समय कि बाबा आप भाषणा लेते रहना और मैं आत्मा भोजन इस शरीर को करा रही हूँ। तो ऐसे साथ में बैठ कर के भोजन करना है। फिर बाबा समझाते, अगर कोई भी खामी अपने अंदर में है तो तुम बच्चों को ज्ञान की धारणा नहीं हो सकेगी। और जिन्हें ज्ञान की धारणा नहीं होती उनका कभी भी ज्ञान का तीर नहीं लगता। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तरे, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है। यह महल आदि खलास हो जाने हैं। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। गीत है माझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम।
जितना ऊंच पद चाहे उतना लो, ऐसे नहीं वह जहाँ चाहे वहाँ ले चले। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामानुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते। बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो हम अभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सत्ययुग की स्थापना वही करते और सत्ययुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी वही करवाते। सच का एक श्लोक भी है, सच बोलना सच चलना, तब ही सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल, एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूरत है, बच्चों को घड़ी घड़ी काल खा जाता। तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो झूठ खंड था, अभी सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते, परंतु यह कहने में मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहे कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे, समझेंगे एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते वह सब है झूठ। पहले गॉड को फादर तो समझे, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता, उनका नाम है शिव। रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ते। समझाया जाता सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ होता नहीं है, अभी है सब मैटेरियल यज्ञ। बाप आकर भटकना छुड़ा देते। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण आए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं। भागवत में है, बाप कहते जो राधे कृष्ण थे वह अभी 84वें अंतिम जन्म में है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो, अब 84 के चक्र को याद करो। तुम जानते हो यह कांटों की दुनिया। बाप कहते मैं पन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। इतनी बेहद की राजाई मिलती तो भी कहते ख्याल करेंगे। क्या यह विकार तुमको इतना प्यारे लगते जो कहते हो छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी प्रतिज्ञा करो तो बाप की तुमको मदद मिलेगी। इतना जरूर है प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं बनना।
धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ़ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता, यह विकार तो पॉइजन है। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हो। बाप कहते मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। जैन धर्म वालों का तो बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कोई कष्ट नहीं देते, भल एरोप्लेन में जाओ, घूमो फिरो, परंतु खान पान जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर खाना, लेकिन बच्चे यह बातें भी भूल जाते। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा कम होगी, उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे, वहाँ सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। भूख हड़ताल करना, धरना देना, यह सब चंचलता अभी हो गई है। झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना, यह सब है भक्ति की निशानियाँ। साधना नाम चलाता, परंतु सद्गति किसी की होती नहीं है। बाप आकर समझाते तुम्हारे पास भले लिटरेचर ना भी हो, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। उन्होंने स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। तुम समझाएंगे तो परमात्मा से वर्षा मिला है तो जरूर कलयुग अंत में मिला होगा ना। भल कॉमन चित्र हो, बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती। छोटी छोटी बच्चियां अगर तैयार हो जाए तो कहेंगे बलिहारी एक बाप की है जिसने इनको इतना होशियार बनाया। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, किसी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे और बाकी सब हैं डुबोने वाले। ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को व जो मंदिर बनाते उनको जाकर समझाना उठाना चाहिए। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अंदर में कोई खामी हो तो उसे चेक कर निकाल दो। बाप से प्रतिज्ञा की है, उस पर अटल रहना है। दूसरी पॉइंट है भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान है सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले
मास्टर दाता भव। कहा जाता 1-2 हजार पाओ, विनाशी खजाना देने से कम होता और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता, लेकिन दे वही सकता जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती, मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं है। स्लोगन है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। ओम शांति।